हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, तियांग वो अपने कपड़े चेंज करके सोने के लिए जा ही रहा था। जंगकुक तियांग को बेड पर बहुत जोर से पुश कर देता है और तियांग बेड पर गिर जाता है। उसने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो? आर यू ड्रंक? जंगकुक तियांग की लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा। इससे पहले कि तियांग कुछ और कहते, तियांग के हाथ को बेड के साथ बहुत ही कस के पकड़ के रखा था। फिर भी तियांग ने खुद को बचाने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रूड बन रहे थे। शादी के फास्ट डे है आज और जंगकुक ड्रंक होकर घर लौटा है और तियांग जंगकुक से शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी जंगकुक ने उससे फोर्सफुली शादी किया, जबकि जंगकुक तियांग को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। जंगकुक तियांग को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकता है, इसीलिए तियांग से शादी किया है। आरएम और जिन यहाँ पर बोल रहा था, तियांग कितना लकी है कि जंगकुक जैसा हस्बैंड मिला उसको। वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। और यहाँ पर वायन को जेहू बोल रहा था, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने तियांग से क्यों शादी किया है। जंगकुक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे कितनी बार समझाया, लेकिन वो तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। मैं तियांग के साथ हूँ, तुम जंगकुक से कह देना कि वो अपनी तमीज़ में रहे। वायन ने कहा, जेहुक तुम ऐसे ही गलत सोच रहे हो। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, मुझे तो लगता है दोनों को प्यार है, लेकिन वो दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। देखना, जब वो दोनों समझ जाएंगे ना, तब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जेहूब ने कहा, काश ऐसा होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं तो यही चाहूँगा कि जंगकुक तियांग को परेशान ना करे। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है। वाइन ने कहा, मुझे पता है तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है और जंगकुक भी। तुम्हें जंगकुक इतना बुरा क्यों लगता है? जेहूब ने कहा, वाइन वो मेरा यंगर ब्रदर है, मैं अपने छोटे भाई को गलत थोड़ी कहूँगा, लेकिन वो है थोड़ा गुस्से वाले और वो तियांग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैंने देखा है, वो तियांग की खुशी नहीं देख सकता है किसी और के साथ। वाइन ने कहा, इसीलिए तो मेरी बात मानो। जंगकुक को तियांग से प्यार है, इसीलिए वो तियांग को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकता है, उसको जेलिसी होता है। जेब ने कहा, काश ऐसा हो, मैं ही दुआ करता हूँ। उसके बाद वो वाइन को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सुबह के 6 बजे तियांग वो सोफे में लेट जाता है और कहता है, उसने जो कुछ भी किया है क्या उसको याद भी है? वो इतना ड्रंक होकर घर लौटा है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पता नहीं उसने मुझसे शादी क्यों किया है। मैंने ब्रदर और ब्रदर इन लोग को इतना समझाया, लेकिन उन लोगों ने मेरी शादी करवा दिया और उसके साथ मुझे यहाँ पर भेज दिया। वो एक नंबर की डेविल है। वो उसने क्या किया है मेरे साथ? वो अपनी बॉडी को हाथ से टच करते हुए कहा, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रहा है, वो भी उस डेविल की वजह से। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। और ये कहकर वो रोते हुए सो जाता है। वो सुबह में ही सो गया था। सुबह के 11 बजे जंगकुक वो नींद से उठ जाता है, लेकिन उसका सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। जंगकुक को रात की किसी भी बात याद नहीं आ रहे थे। वो अपनी सर पकड़कर हॉल में आ जाता है और तियांग को सुबह में सोया हुआ देखता है। उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम सो तो ही कितने मासूम लग रहे हो और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें हेट करता हूँ क्योंकि तुमने तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। तुम्हें याद भी है, सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया था, जबकि मैंने सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया था। तुमने मना कैसे कर दिया मुझे? तियांग, तुम आखिर इतने घमंडी क्यों हो? तुमने कहा था तुम मर जाओगे लेकिन मुझसे कभी शादी नहीं करोगे, लेकिन देखो मैंने तुमसे शादी किया है और तुम इतने मजबूर हो गए कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जंगकुक तियांग के पास बैठ के ये सब कुछ बोल रहा था और यहाँ पर तियांग बहुत ही गहरी नींद में था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तो पूरी रात तुम सोफे में सो रहे थे? अच्छा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो तुम्हें टच भी नहीं करना पसंद करूँगा। एक कहकर जंगकुक उठकर चले जाता है। तियांग जैसे उसकी नींद टूटता है, वो जंगकुक को यहाँ से जाते हुए देखा। तियांग ने कहा, वो शैतान यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो यहाँ पर क्यों आए थे और बिना बताए क्यों जा रहा है? तियांग जंगकुक को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? तियांग की आवाज़ सुनकर जंगकुक रुक जाता और कहता है, क्या उसने मेरी बातों को सुन लिया? तियांग ने कहा, क्या हुआ? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ मुझे, तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और ऐसे क्यों जा रहे हो बिना कुछ बोले? तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता है? जंको ने कहा, क्या सॉरी? वो भी मेरे यहाँ पर आने पर? मैं तुम्हें सॉरी क्यों कहूँ, जबकि ये घर मेरा है।
मेरी जो मर्जी मैं वो कर सकता हूँ, तियांग ने कहा। क्या? जंको ने कहा, और नहीं तो क्या मुझे तुमसे पूछकर करना पड़ेगा? उसके बाद जैसे सब लोग खाना खाने बैठ जाता है, तियांग वो पहले से आ गया था लेकिन जंकुक नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, वो कितना घमंडी है, पहले तो मेरे साथ इतना गलत किया सॉरी कहने के बजाय, ऊपर से वो मुझे ईगो दिखा रहा है। जंकुक आ जाता है। ओए ने कहा, जंकुक अच्छा हो कि तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, चलो बैठ जाओ। जंको ने कहा, मुझे भूख नहीं, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वाई ने कहा, क्या आज तुम दोनों की शादी की सेकेंड डे है और तुम ऑफिस जा रहे हो? जिहोप ने कहा, जंकुक तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने टिकट बुक कर दिया है, तुम तियांग को लेकर हनीमून के लिए निकल जाओ, पेरिस के लिए। जंको ने कहा, क्या मुझसे बिना पूछे आपने टिकट कैसे बुक कर दिया? मुझे नहीं जाना है, वो भी इसके साथ। जिहोप ने कहा, ओएन मैंने तुमसे क्या कहा था? जंकुक वो तियांग को परेशान करने के लिए उससे शादी किया है। तियांग तुम मुझे बताओ, क्या कल रात को उसने तुम्हें परेशान किया? तियांग इससे पहले कि कुछ कहते, जंको ने कहा, क्या मैं उसे परेशान क्यों करूँगा, जबकि वो तो हॉल में सो रहा था। वायन ने कहा, क्या तियांग तुम हॉल में सो रहे थे? जंको क्या तुमने उसको रूम में एंटर नहीं करने दिया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जंको ने कहा, क्या मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो पहले से ही सोफे में सो रहे थे, मैं जब सुबह को नींद से उठा मैंने उसको सोफे में लेटा हुआ देखा, वो पूरी रात वहीं पर ही थे, तो मैं इसको परेशान नहीं कर सकता हूँ। आप लोग उसके लिए इतना मत सोचो, वो इतना भी ज़्यादा लाचार नहीं है। तियांग वो जंको की बातों को सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, इसका मतलब उसे कुछ भी याद नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है। अब मैं कैसे बताऊँ कि इसने मेरे साथ फोर्स किया है? और तियांग मन में सोचता रह जाता है। जंकुक वो कहता है, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, जंकुक वो तुम। जंकुक ने कहा, मैं क्या, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ तियांग, ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी है और मुझे तुम्हारी घमंड को तोड़ना था। तुमने मुझसे कहा था, तुम्हें याद है ना, कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। लो मैंने तुमसे शादी कर लिया, अब तुम मेरे हस्बैंड हो। एक कहकर जंकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंकुक ऑफिस में आ जाता है। वो आज बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन जंकुक को देखते ही उसको गले लगा लेता है और कहता है, कंग्रेचुलेशन कि तुमने शादी कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने शादी किया है ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अचानक ही शादी कर लिया है तुमने, हमें बताना चाहिए था ना। कौन है वो, मुझे बताओ, तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो। और क्या बात है, शादी के दूसरे ही दिन तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, जिमिन वेट वेट, इतने सारे सवाल कर रहे हो, किस किस का आंसर दूँ? पहले मुझे बताओ, कौन सी क्वेश्चन का आंसर पहले चाहिए तुम्हें? जिमिन ने कहा, मुझे जानना है कौन है वो जिसे तुमने शादी किया है। जनको ने कहा, वो तियांग है। जिमिन ने कहा, क्या तियांग, तुमने तियांग से शादी किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर लिया? मुझे शादी में आना था यार, तुम्हारी शादी में, तुमने मुझे बताया नहीं। और तियांग ने भी कुछ नहीं कहा। जनको ने कहा, वो कैसे बताता, मैंने उससे फोर्सफुली शादी किया है। जिमिन ने कहा, क्या तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने ऐसा क्यों किया है जनको? जनको ने कहा, शायद जिमिन तुम भूल रहे हो उसने क्या किया था मेरे साथ। जिमिन ने कहा, जनको वो बहुत पहले की बात है, क्या तुम उस बात को अभी भी दिल में रख कर बैठे हो? कहीं तुम्हें शादी रिवेंज लेने के लिए तो नहीं किया है ना? जनको ने कहा, ऐसे ही कुछ, मैं उसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, उसकी घमंड को तोड़ना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा था मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा और न ही मुझसे कभी शादी करेगा, और देखो अब मैं उसकी हस्बैंड हूँ। जिमिन कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी इस बात पर एग्री नहीं करता हो। वो तियांग को गलतफहमी हो गया था, इन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा था तियांग से, इसलिए तियांग ने ऐसा कहा था, क्योंकि इन्होंने तियांग को पसंद करता है और तियांग को पाने के लिए उसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला था कि तुम प्ले बॉय हो, और इसीलिए तियांग ने तुम्हें रिजेक्ट किया था। जुनको ने कहा, क्या तो इतने सालों में तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? जिमिन ने कहा, क्योंकि तियांग ने मुझे मना किया था बोलने के लिए, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बारे में कभी पता चले। जनको ने कहा, लेकिन जिमिन तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था, डैमेट। जनको जैसे रात को घर आ जाता है, तियांग सो चुके थे। जनको तियांग को सोते हुए देखकर उसके पास बैठ जाता है और उसको बहुत देर तक घूरता रहता है, और जैसे ही तियांग थोड़ा सा हिलने लगता है, जनको उठ जाता है और वो रूम के बाहर चले जाता है ताकि तियांग को पता ना चले कि वो उसको देख रहा था। और यंग जनको को देखकर कहता है, क्या हो तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुमने डिनर किया है? जनको ने कहा, मैंने डिनर कर लिया। और तियांग ने, क्या उसने डिनर किया है? ओयन ने कहा, तियांग ने डिनर तो कर लिया लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं खाया है,
मुझे तियांग बहुत ही पेशेंट लगा। जंगकुक, तुम तियांग को पेशेंट करना बंद करो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी बातों पर यकीन करो। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है और इतना मैं जानता हूँ तुम भी उससे प्यार करते हो, चाहे तुम कितना डिनाई क्यों ना कर लो। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जंगकुक प्लीज़ अपनी दूरियों को ख़त्म कर लो और दोनों साथ में खुश रहो। जंगकुक ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वाइन ने कहा, क्या? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, फिक्र मत कीजिए, आप जाकर सो जाइए। मैं तियांग का ध्यान रख लूँगा। ठीक है, वाइन ने कहा, ठीक है। मैं जेहूब के पास जाता हूँ और उसे जाकर खुशखबरी देता हूँ। ऑल द बेस्ट। जंगकुक ने कहा, थैंक यू। उसके बाद टाइम को स्किप करते हुए आज जंगकुक घर पर बहुत ही गुस्से में घर लौटा है। इतने दिन तियांग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक को इग्नोर किए जा रहा है। आज जंगकुक जब तियांग का पीछा करते हुए गया, तियांग को यूनो के गले लगते हुए देखा और यूनो से बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। जंगकुक कहता है, क्या तो तुम दोनों मेरी पीठ पीछे मेरे से चीट कर रहे हो? जिमिन ने कहा कि यूनो हमारे बीच में दूरियां तय किया था और तियांग उसी के ही गले लग रहे थे, तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था। जिमिन भी तियांग के साथ मिले हुए हैं। मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक अब तियांग को हेट करने लगा फिर से, और यहाँ पर तियांग वो जंगकुक से बात करना चाहता है, उसके साथ क्लियर करना चाहता है कि वो क्या चाहता है। आखिर वो इस तरह से नहीं रह सकता है क्योंकि अब तियांग प्रेग्नेंट है। अब वो इसी के बारे में यूनो से बात करने गया था। एक्चुअली तियांग नहीं गया था, यूनो ही उससे बात करने आए थे और उसे माफ़ी मांगने आया था और उसे ये कहने आए थे कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं खुश हूँ क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट और मैं जंगकुक को बोलने वाला हूँ ताकि ये शादी हम दोनों कंप्लीट कर सके। इस बच्चे के आने के बाद जंगकुक और मेरे बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाएगा, देखना तुम, और एक बहुत ही अच्छा हैप्पी फैमिली बन जाएंगे हम। मैं मानता हूँ कि तुमने उस टाइम पर बहुत बड़ी गलती किया था, लेकिन तुमने माफ़ी भी मांगा है और अभी जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। खुशी के मारे तियांग को गले लगा लेता है क्योंकि तियांग प्रेग्नेंट है और तियांग ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन जंगकुक उन दोनों की बात तो नहीं सुन पाता है। दूर से वो कार में खड़े होकर दोनों को गले लगते हुए देखता है और खुश देखकर जंगकुक को गलतफहमी हो जाता है। तियांग जंगकुक के घर आते ही उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग को धकेल दिया और तियांग जाकर टेबल के साथ गिर गए। वो अपनी पेट पकड़ लेता है और वो रोने लगता है। उसके बाद तियांग को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद वाइन जब तियांग को घर लेकर आए तो तियांग ने वाइन से मना किया जंगकुक को बताने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसको सरप्राइज करना चाहता है, लेकिन वाइन ने कहा, जंगकुक ने जो कुछ भी किया है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? तियांग ने कहा, उसे नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना वो ऐसे कभी नहीं करता। और यहाँ पर जंगकुक वो गुस्से के मारे आग बबूला होकर रखा था। उसे तो ये भी नहीं पता है कि आज क्या होने वाला था। आज जंगकुक की एक गलती की वजह से आज जंगकुक बहुत ही स्पेशल चीज़ को खोने वाले थे। वो अपने बच्चे को खोने वाले थे। आज जंगकुक की बर्थडे है और तियांग उसको सरप्राइज करना चाहता है। आरएम, जिन, जिहोब, ओएन और यूनगे जिमिन भी यहाँ पर है। सभी लोग तियांग और जंगकुक के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है। जंगकुक ने कहा, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, मैं कितनी बार कहूँ, लेकिन सभी लोग जंगकुक को बर्थडे विश करता है और एक एक करके जंगकुक को बर्थडे प्रेजेंट देने लगता है। तो जिमिन ने कहा, तियांग तुमने जंगकुक के लिए क्या खरीदा है? ओएन ने कहा, जिमिन तियांग को कुछ खरीदने की क्या ज़रूरत है? तियांग जंगकुक को जो गिफ्ट देने वाला है ना, वो कोई और नहीं दे सकता है। जंगकुक आज तियांग तुम्हें बहुत ही शौक कर देगा, देखना तुम। जियोब ने कहा, ओएन तुम क्या बोल रहे हो? तो तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे बताने दो। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास जाता है और उसके हाथ पकड़ने लगता है। जंगकुक तियांग की हाथ छुड़ा देता है, लेकिन फिर भी तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा और उससे कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, बताओ, मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं, डोंट टच मी। तियांग ने कहा, जंगकुक आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मुझे ये बात बता रहे हो? तुम मेरे लिए एक पिजन रखा था। इस बच्चे की डैड कौन है? मैं तो नहीं हो सकता हो ना? शायद यूनो है। क्यों, मैंने सही कहा ना? या फिर कोई और है, या फिर किसका है तुम नहीं जानते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम तो यूनो के साथ बहुत ही चिपकते रहते हो ना, शायद यूनो ही तुम्हारे बच्चे के डैड होंगे। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूँ, यूनो तुम्हारे बच्चे की फादर है। और तियांग ने जंगकुक को थप्पड़ लगाते हुए कहा, शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म करना चाहिए।
कि तुम अपने ही बच्चे को किसी और का कह रहे हो। एक कहकर तियांग इस घर से निकल जाता है। जंगकुक अपनी गाल पकड़ते कहा उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे थप्पड़ लगाया, वो भी सबके सामने। वायन वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने क्या किया? तुमने अपने ही बच्चे को किसी और का कह दिया। जंगकुक ने कहा, आप लोग को पता नहीं है, मैंने तियांग को टच भी नहीं किया, तो वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? सभी लोग बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या तियांग ने सच में? तो आर्यमन जिन ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, हमारा सन है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, समझ गए तुम? ऐसी बातें बोलने से पहले तुम्हें शर्म करना चाहिए जंको। जंको ने कहा, शर्म तो आप लोग को आना चाहिए, ना कि मुझे। यूनो आ जाता और कहता है, क्या हो रहा है? तियांग कहाँ है? मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया होगा और तियांग ने जंको को बता दिया होगा कि वो प्रेग्नेंट है। क्या उसने नहीं बताया है? जंको, ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम इतनी रूडली बातें क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? और तुम अपने बच्चे के बारे में जानते हो? इसका मतलब तुम्हें ये भी पता होगा कि तियांग कहाँ गया है, तो यहाँ पर क्यों आए हो नाटक करने के लिए? यूनो जंको की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मुझे चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले बहुत बड़ी गलती कर दिया था, तुम्हें प्लेवर बताकर और तियांग को तुमसे दूर करने की कोशिश किया। लेकिन उसके बाद मैंने तियांग से माफ़ी मांगा और अभी भी मैं तियांग से माफ़ी मांगने के लिए उस दिन आया था। उससे फिर से माफ़ी मांगा क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ और यही सच है। तियांग चाहे कितने ही मुझे माफ़ क्यों ना कर दे, तियांग बहुत ही अच्छा है और उसके पेट में जो पल रहा है वो तुम्हारा है। तुमने ही उसके साथ शादी की पहली रात में क्या किया था, क्या तुम्हें पता भी है? तुम ड्रंक होकर घर लौटे थे और इसके बाद जंको को सब कुछ कहता है। जंको ने कहा, क्या उसने तुम्हें बताया? तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्यों बताया है? क्योंकि तुम उसके आशिक हो। ये सुनते ही यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो जंको के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंको के घर पर एक कॉल आता है तियांग की एक्सीडेंट होने की। जंको वो कहता है, क्या तियांग की एक्सीडेंट हो गया है? यूनो से कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तियांग को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूनो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से तियांग के साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन मैंने कभी नहीं देखा है। और दोनों फिर से बहस करने लगता है। इससे पहले कि जंकुक और सभी लोग हॉस्पिटल जाने वाले थे, तियांग एक बच्चे को गोद में लेकर घर आ जाता है। वायन दौड़कर तियांग के पास चले जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ तियांग, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ और जियान को दिखाता है। वायन ने कहा, जियान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जियान तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? तुम तो हॉस्टल में थे ना? जियान वो 5 साल का एक लिटिल बॉय है जो जेहोप और ओयन की सन है। जियान घर आने ही वाला था। तियांग उसके कार के सामने चले जाता है और तियांग के एक्सीडेंट होते होते रुक गया क्योंकि ड्राइवर ने अपना कार रोक लिया था। जियान तियांग को देखकर ही पहचान लिया क्योंकि उसकी फ़ोटो देखा था, ओयन ने भेजा था उसको। जियान तियांग को देखकर कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? आप मेरे अंकल के हस्बैंड हो ना? उसके बाद तियांग उसको लेकर घर आ गए। जंकुक तियांग को समझा रहा था और उससे माफ़ी मांग रहे थे। वो दोनों अपनी बेडरूम में थे। तियांग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखना है तो ठीक है, मैं सर्जरी करवा लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अगर तुम यूनो को बता सकते हो कि मैंने क्या किया है तो मेरी ही गलती मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कि मैंने कितनी बड़ी गुनाह किया है तुम्हारे साथ? तियांग मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कि मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूँ। हाँ, मैंने फोर्सफुली शादी ज़रूर किया है, लेकिन मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच भी नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, जंकोक लेकिन विदाउट परमिशन तुम मुझे धकेल जरूर सकते हो। जंकोक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि तियांग जंकोक को माफ़ नहीं कर रहे थे। जंकोक ने तियांग से कहा, क्या तुम मुझे बर्थडे प्रेजेंट नहीं दोगे? तियांग प्लीज़ मुझे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद तियांग ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करता। जंकुक खुशी के मारे तियांग को गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, जंकुक शायद तुम भूल रहे हो, तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे टच नहीं करोगे। जंकुक ने कहा, तियांग अब मैं तुम्हारी परमिशन की इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। एक कहकर उसे किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। हैप्पी बर्थडे जंकुक। अगर आप लोग को कहानी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।